फिजिक्स में क्या होता है ना, कभी बार कुछ चीजें होती है जो स्केलर होती है लेकिन उसको हमें वेक्टर की तरह ट्रीट करना पड़ता है, जैसे करंट एलिमेंट, लाइन एलिमेंट वेक्टर। अब जैसे एरिया, एरिया तो बेटा आपका जैसे नॉर्मल मान लीजिए ये तो एरिया है, एरिया का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो। अब किसी स्केलर को अगर आपको वेक्टर में कन्वर्ट करना तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, उसके साथ एक एन कैप लगाना पड़ता है, एन कैप का एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ता है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे एक एन कैप लगा दिया इस दिशा में, एन कैप, आर कैप, व्हाटएवर कैप, ठीक है, ये लगा दिया। अब ये चीज आपका कहलाएगा एरिया वेक्टर, मतलब एरिया के साथ अगर आपने एन कैप लगा दिया फिर ये कहलाएगा एरिया वेक्टर। अब इस एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होता है बेटा, जिधर के साथ आपका यूनिट वेक्टर होता है, मतलब अगर आपका यूनिट वेक्टर इस दिशा में है तो आपका एरिया वेक्टर इस दिशा में है। और एक चीज, सर आपने एन कैप इधर की दिशा में क्यों लिया, पीछे के साइड अपने परपेंडिकुलर क्यों लिया, बेटा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किधर के साइड है। अगर ऑब्जर्वर इधर के साइड है मतलब वो एरिया के इस वाले फेस को देख रहा है ना, तो एन कैप इधर की साइड ही आएगा। अगर ऑब्जर्वर पीछे के साइड है तो मैं उसको फिर इधर की साइड लेता, एक ही बात है, लेकिन उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही होगा। फिर एरिया का जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो इधर की साइड चला जाता है। मतलब टेक्निकली स्पीकिंग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक्चुअली जो एरिया है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन यही चीज अब इस एरिया को डिनोट कर रहा है, ये एरिया वेक्टर को डिनोट कर रहा है। अगर आपको एरिया देखना है तो यही है, लेकिन अगर एरिया वेक्टर समझना है तो अब वो ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर की साइड है, अगर ऑब्जर्वर उधर है तो, अगर ऑब्जर्वर इधर है इधर की साइड है, ठीक है।